अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लिबरल वर्ल्ड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मेरे इस चैनल का मकसद उन मसाइल पर बात करना है जिनके मुतल्लिक़ आप नहीं जानते, तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी तमाम वीडियो आखिर तक लाजमी देखा करें। मेरी आज की ये वीडियो उन ख़वातीन के मुतल्लिक़ है जो कहती हैं कि हमारे शौहर हमारी बात नहीं मानते या वो हमारी इज़्ज़त नहीं करते। आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा, आप उन पर अमल करें, और कुछ बातें बताऊंगा, आप उन पर अमल करना छोड़ दें। आपको किसी भी किस्म की परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ अक्सर होता ये है कि ख़वातीन शिकायत करती हैं कि मेरा शौहर मेरी बात नहीं मानता या वो मेरी इज़्ज़त नहीं करता। तो याद रखें, इसमें ज़्यादा आपका ही कसूर होता है। वो इसलिए कि जब शौहर आपको कोई बात कहे तो आप उस पर तवज्जो नहीं देती। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो वो सुनहरी मौका होता है मर्द को अपनी तरफ माइल करने का। और आप ये बात याद रखें, अगर आप खूबसूरत हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आपके किरदार, आपके इखलाक और आपके शौहर को अच्छे बुरे वक्त में सपोर्ट करने से। अक्सर ख़वातीन का मसला ये होता है कि अगर शौहर उनकी बात नहीं मानता तो वो बजाय शौहर से उस मामले पर बात करने के वो अपनी सहेलियों या अपनी मोम से रब्ता करती हैं कि मुझे फ़लाँ मसला दरपेश है। अब मैं बात कर रहा हूँ, आप जब अपनी शादीशुदा सहेलियों या अपनी कज़न या अपनी मोम से रब्ता करती हैं तो वो अपने ज़ाती तजुर्बे या सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हुए आपको हल तजवीज़ करती हैं कि आप ऐसा कर लो। लेकिन आप इस सब में ये बात याद रखें कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। अब आते हैं उसके हल की तरफ। आपको किसी की बातों में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं और ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत है। अब लड़कियों की हाज़िर दिमागी का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन उन पर तब हैरानगी होती है जब वो अपने घरेलू मसाइल का हल किसी बुज़ुर्ग, पीर या फ़कीर के पास पूछने चली जाती हैं। और तो और वो किसी दरगाह या दरबारों पर भी जाकर मन्नतें मांगना शुरू कर देती हैं। ये सब बातें करने का मकसद मेरा ये है, आप इस सब प्रैक्टिस से सिर्फ़ अपना टाइम ज़ाया करती हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप शौहर को अपनी तरफ मतवज्जा रखना चाहती हैं या उसको खफा रखना चाहती हैं। अब इसकी मिसाल ये है कि अगर आपके सर में दर्द रहता है, आपकी आंखें सुर्ख रहती हैं, आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन है, आप किसी पीर फ़कीर के पास चली गई हैं तो वो आपको तरह तरह की बातें करना शुरू कर देगा। और अगर आप अपने मसाइल की असल वजह जान जाएं तो शायद उसका हल मुमकिन हो जाए। हो सकता है आप जितनी जिस्मानी तौर पर आपको नींद की ज़रूरत है आप ना लेती हों, उसकी वजह से आपको ये मसला पेश आ रहा हो कि आपके सर में दर्द रहता है, आंखें सुर्ख रहती हैं। कुछ ख़वातीन तो ऐसी भी होती हैं कि अगर उनका शौहर उन पर कोई पाबंदी आयद कर दे तो वो बजाय ये सोचने के कि शायद वो उनके फ़ायदे में हो, वो उसको गलत अंदाज में समझती हैं कि शायद ये मुझे पसंद नहीं करता या ये मुझसे राज़ी नहीं। तो उसका हल बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको किसी पीर फ़कीर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर तो वो आपको कोई नसीहत करे तो ठीक, लेकिन अगर वो इधर उधर की बातें करना शुरू कर दे तो याद रखें वो आपसे सिर्फ पैसे निकालना चाहता है। सबसे पहले तो आप अगर किसी पीर फ़कीर या बुज़ुर्ग के पास जाती हैं तो वो करते क्या हैं, सबसे पहले वो कहेंगे कि तुम्हारे शौहर पर किसी ने तवीज़ कर दिए हैं या उस पर किसी असेब का साया है, वो तुमको गालियाँ भी देता है, वो तुमको मारता भी है। तो जब तुम उसके नज़दीक आओ तो वो गुस्से में आ जाता है। अब मैं जैसे वो बात करते हैं वैसे करता हूँ। बच्चा, तुमको 7 बार मेरे पास आना पड़ेगा, हम 7 चिल्ले करेंगे। वो पुलिस वालों से डरते हैं क्योंकि वो डोंगी होते हैं, इसलिए वो टीवी पर इश्तहारात देते हैं और आप उनकी बातों में आकर जो आपको हरकतें नहीं करनी चाहिए आप वो शुरू कर देती हैं। मसलन अगर उसने कहा मुझे तुम्हारे शौहर के बाल चाहिए तो आप उसको वो देने का बंदोबस्त करना शुरू कर देती हैं। अगर उसने कोई तवीज़ दिया है तो आप वो घर पर लटका देती हैं, या अगर वो पीने के लिए दिया गया है तो आप उसको वो
पिलाना शुरू कर देती हैं। ये सब फजूल है। इससे आपका शौहर तो राह रास्त पर नहीं आता, बल्कि आपका दिमागी तवाज़ुन या तो बिगड़ जाता है या इस तरह की बातों से भर जाता है कि फ़लाँ ने मेरे शौहर पर तवीज़ कर दिए हैं, फ़लाँ मुझे खुश नहीं देखना चाहती, या फ़लाँ मेरा दुश्मन है। तो इस सब पर तवज्जो दिलाने का मेरा मकसद ये है कि ये घरेलू मसाइल हैं, इसका हल आपने अपने मियाँ के साथ बाहमी मुशावरत के साथ हल करना है। अब आप जिस बाबा जी की बात आंखें बंद करके मानना शुरू कर देती हैं, जैसे उनकी आप बातें मानना शुरू कर देती हैं, अगर आप उसी तरह अपने शौहर की बातें मानना शुरू कर दें तो आपको कोई मसला ही पेश ना आए। और जिस बाबा जी की आप बातें आंखें बंद करके मानना शुरू कर देती हैं, उनकी अपनी बीवी उनको इतनी अहमियत नहीं देती होगी, और वो अपनी बीवी से तंग आकर, दाढ़ी बढ़ाकर और पीर बनकर आपको मशवरे दे रहा होता है कि तुम कैसे अपने मियाँ को काबू में कर सकती हो। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि शौहर को खुश कैसे रखा जाए। सबसे पहले तो आप अपने शौहर से झूठ बोलना बंद कर दें। जैसे बात हो वैसे ही बयान करें, खुद से बात बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तो आप सच बोलती हैं तो आपके आधे मसले हल हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरी वजह, ये सब लड़ाई झगड़े का बायस बनती है, या आप इसको तमाम शादी के बाद के मसाइल की बात कर रहा हूँ, आप इसको तमाम मसाइल की जड़ भी कह सकती हैं, और वो है आपका शौहर की बात ना मानना या उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आना। याद रखें, अगर आपका शौहर आपकी तमाम ज़रूरियात और तमाम अखराजात पूरे करता है तो आपको भी चाहिए कि आप उसकी बातों पर तवज्जो दें। कोई भी मर्द ये नहीं चाहता कि उसके और आपके दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाएं या नाराज़गी हो जाए। आपको चाहिए कि आप उसकी इज़्ज़त करें, क्योंकि अगर आप उसकी इज़्ज़त नहीं करते तो वो इसकी वजह से आपसे दूर होना शुरू कर देगा। और अगर आपको मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने की आदत है तो आपको ये आदत ख़त्म कर देनी चाहिए और अपने शौहर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। आप कोई ऐसा काम मत करें जिससे आपके शौहर के दिल में ज़रा सा भी शक पैदा हो आपको लेकर। अगर आप इख्तियारात चाहती हैं वो आप एक हदूद में रह कर मियाँ और बीवी की बाहमी मुशावरत से हासिल कर सकती हैं। आपको चाहिए कि आप अपने शौहर पर शक करने की बजाय उसको अपना गर्विदा बनाएं, और अगर आप जब तक अपने शौहर को अपनी आंखों से देख न लें गलत कामों में मुलव्वस, तब तक उससे किसी किस्म की बात ना करें। आपका शौहर आपसे खुश नहीं रहता तो उसके लिए अलग से वीडियो की ज़रूरत है। उसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि आप कैसे अपने शौहर का दिल जीत सकती हैं। और आखिर में आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।